सलाम पाइन की अजमल जामी दुनिया व्लॉग्स में आपसे मुखातिब। आज की दो अहम खबरें। सरदार तनवीर इलियास साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर नाअहल करार पाए हैं। नाअहली क्यों हुई है और क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाकर रिलीफ मिल सकता है, और नाअहली के बाद अगला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा। इस सिलसिले में दो खबरें हैं। एक तो चाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ कि वो भी एक स्कीम पर गौर कर रहे हैं जिस तरह से वो मुमकिन बना सकें कि उन्हीं की पार्टी का बंदा, जो कि उनका हक भी बनता है, वो वज़ीर आज़म बने। और दूसरी चाल है वो जिसका जिक्र आज मैं एक ट्वीट की सूरत में भी कर चुका हूं और कई दीगर दोस्त भी कर चुके हैं कि प्लान्स वहां पर गेम बड़ी वहां खेली जा रही है। जैसे पूरे पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में हमेशा प्लान्स और गेम्स खेली जाती हैं, तो वहां भी हमेशा से ही प्लान्स इन एक्शन रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अब नया प्लान ये बताता है मुबैना तौर पर कि वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सियासी घोड़े पर काठी रखने की तैयारी की जा रही है। तफसील आपको बताता हूँ। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर बमोहर रिपोर्ट जमा कराई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनके हुक्म के मुताबिक फंड्स नहीं मिले, बंदे नहीं मिले, तो सर बमोहर लिफाफा सील बंद रिपोर्ट दी गई है। शायद तारीख की मुख्तसर तरीन रिपोर्ट होगी, जिसे मैं रिपोर्ट की बजाय कह रहा हूँ पर्ची एक लिफाफे में डाल के दे दी गई है। वैसे तो लोग प्रेम पत्र ऐसे देते थे, लेकिन ये रिपोर्ट है। उसमें क्या कहा गया और क्या उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने अमल दरामद नहीं किया उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। बहरहाल, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात सबसे पहले करूंगा। मेरा बड़ी हसासियत है इस खाकसार को रियासत के मामले में, क्योंकि खाकसर खुद रियासती बाशिंदा है। जम्मू से हमारे आबा अजदाद माइग्रेट करके आए थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, दादा, ही वॉज द लोन सर्वाइवर जम्मू मैसेकर, जो तारीख में 2.5 लाख अफराद शहीद हुए थे। तो वो अपना आप, अपना घर बार, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदाद और अपने बच्चे, अपनी औलाद कटवा कर यहाँ पाकिस्तान आए थे और रियासती बाशिंदे हुए। तो मेरी हसासियत को थोड़ा सा आप कबूल कर लें, अगर आप माइंड ना करें देखने वाले। तो बहरहाल ये जी जस्टिस सदाकत हुसैन राजा साहब हैं, चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत के हाई कोर्ट के। इनकी सरबराही में ये बेंच था जिसमें फुल कोर्ट था। जस्टिस मियाँ आरिफ हुसैन, जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन, जस्टिस सैयद शाहिद बहार, जस्टिस सरदार मोहम्मद एजाज खान और जस्टिस खालिद रशीद चौधरी साहब। ये फैसला मेरे पास है। इन्होंने से मैं बताया कि 10 तारीख को बताया गया कि आपको नोटिस देना है, और 11 को फिर आपने ऐसी ही बातें की। और इस फैसले में 7 सफ़ात पर मबनी ये फैसला है। इसमें कोई 2-2.5 सफ़े ऐसे हैं जिस पे फैसला लिखने वालों ने सरदार तनवीर इलियास से मंसूब जो बयानात थे, जो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अवामी गुफ्तगू में या दीगर मकामात पर बातचीत करते हुए जो बयानात दागे, जिसमें अदलिया को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, उनका हवाला दिया गया है। और आपको याद होगा वो बयान तो आपकी नज़र से गुजर रहा है कि धुआं निकाल देंगे जजेस का और अदलिया का। वो बयान उन्होंने 1 से ज़ायद बार रिपीट किया। सफ़ा नंबर 2 पे भी लिखा गया कि मैंने उस दिन कहा था कि मीरपुर से कि रावला कोट से धुआं निकालेंगे, लेकिन रमज़ान का महीना है। ये उनसे मंसूब बयान है। ये सऊदी डेवलपमेंट फंड के मामले में जो स्टे ऑर्डर आया था, उस पर वो कह रहे थे कि म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत स्टे देकर बैठी है। फिर वो ये कहते हैं अपने बयान में आगे जाके कि फैसले हम करेंगे, कोई पीछे बैठ के हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, ना हमें डिक्टेशन लेनी है, ना हमने किसी को डिक्टेशन लेनी है। स्टे ऑर्डर का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं अपने बयानात में, जो इस फैसले का हिस्सा बनाए गए हैं। सफ़ा नंबर 2 पर ही एक और मौके पर आके वो कहते हैं कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान में लिहाज करना पड़ता है, इंशाल्लाह ईद के बाद निकालेंगे धुआं। ये जुडिशरी को मुखातिब करके वो ये बात कर रहे हैं। और फिर आज जब उन्हें बुलाया गया, उनके बयानात अदालत में नशर किए गए। उन्होंने कहा मेरे बयानात हैं, उन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त की, लेकिन उस पर दरगुजर नहीं किया। हाई कोर्ट ने 1974 का जो आइन है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसके मुताबिक उन्होंने सरदार साहब को 2 साल के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई करार दे दिया। यानी अब निकला ये है, इसमें 3 अहम चीज़ें हैं इस फैसले से। एक तो वो इस असेंबली के रुकने से महरूम हुए हैं, उससे नाअहल हुए हैं। फिर वो प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे से महरूम हुए, नाअहल हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए। फिर वो जो पार्टी सदर, पीटीआई के पार्टी सदर भी अब वो नहीं रहे। 3 ओहदे उनके ख़त्म हो चुके हैं। आज हमारी सैयद मंजूर हुसैन गिलानी साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनसे बात हुई प्रोग्राम में भी, पूछा इस केस के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। अगर तो जो दरख्वास्त गुजार है या जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो अदालत में पेश होकर माजरत करे, अपने बयानात वापस लें, तो अमूमी दरगुजर किया जाता है। दूसरी अहम बात उन्होंने बड़ी अहम की, नाज़रीन ये नोट करने वाली, वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो कानून है उसकी प्रैक्टिस कुछ ऐसी है कि अगर नाअहल करना मकसूद हो भी तो तो फैसला जाना चाहिए था स्पीकर के पास, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। वो वहां से रेफरेंस भेजता इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर को,
और फिर नाअहली अमल में आती। ये तो बराह रास्त नाअहली कर दी गई है। ये एक ऐसा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाएँ, जो कि जा भी रहे हैं, जहाँ 2 हफ्ते से उन्हें मौका मिला है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो वहाँ शायद उन्हें रिलीफ मिल जाए, लेकिन इसकी सूरत बज़ाहिर नज़र नहीं आती। तो अब अगले 2 प्लान्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बरमला में एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, इस रियासत के यहाँ हमेशा से रियासत का अमल दखल, जो रियासत पाकिस्तान है उसका अमल दखल रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में तमाम जगहों की निस्बत ज़्यादा रहा है। ये आप सबको पता है, ढकी छुपी बातें नहीं हैं। तो अगर इस जगह भी जहाँ के लोग कुर्बानियाँ दे के आए हैं और जो पाकिस्तानियत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान का की नाम की माला जपते हैं, रियासत के साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे रियासत गलत हो या सही हो, अगर वहाँ भी आपने एक मकबूल जमात के साथ ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, तो क्या पंजाब और KPK की तरह आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी वो बीज बो रहे हैं? क्या ये हमारे जो सोचने समझने वाले दिमाग बैठे हैं, सियासत में हूँ या किसी और जगह पे हूँ, ये उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि आप उस रियासत में, जिसे रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, वहाँ भी आप वो बीज बो रहे हैं मुज़ाहमत का, मुखासमत का या नफ़रत का? ये फ़ैसला करने से तहरीक इंसाफ, कल ज़मान पाक में इजलास हो रहा है, खान साहब की ज़ेर सदारत, वहाँ भी कोई फ़ैसला होगा कि कौन नया उनका पार्टी का उम्मीदवार होगा। लेकिन आप वो जो एक हम डिफाइंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, डिफाइंस वहाँ भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसी सोच और ऐसे प्लान करने वालों पे भी हैरत हो रही है। मैं यही अर्ज़ कर सकता हूँ बहैसियत रियासती बाशिंदा। लेकिन वो जो प्लान है, एक प्लान ये है कि पीपल्स पार्टी के एक सियासी घोड़े जिनकी ऊपर काठी रखी जाएगी। कैसे रखी जाएगी कि बंदे तो पूरे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो PMLN के पास 7 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 12 हैं, PTI के पास 31 अब रह गए हैं, तो 26 अरकान चाहिए 52 की असेंबली में, तो बंदे तो पूरे नहीं बनते। उसके लिए आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि एक पार्टी रजिस्ट्रेशन जो वहाँ पे हुई मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के नाम पर, वो केस है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के यहाँ पेंडिंग। उसका फैसला भी आने वाला है, 13 या 14 तारीख उसकी अगली समात है। तो अगर तो रजिस्ट्रेशन पार्टी कैंसिल होती है तो बाकी जो उनके अरकान है वो दिल स्टैंड इंडिपेंडेंट, आज़ाद हो जाएंगे। और दूसरा एक तावील ये मुजफ्फराबाद के कानून साज पेश करें जिनसे मेरी आज बात हुई कि चूंकि इस फैसले के बाद ना वो पार्टी सदर रहे सरदार तनवीर इलियास, ना वज़ीर आज़म रहे, और चूंकि ये मामला रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो सब जुडिस है, लिहाजा नया सदर और नया सिलसिला पार्टी का नहीं बन सकता और इस बीच में बाकी जो कावानीन है वो नाफिज नहीं होते। और तीसरा नुकता कि अगर आपने फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह को भी अवॉइड करना है जो कि वहाँ नाफिज नहीं होती, तो फिर ये पार्टी रजिस्ट्रेशन का जब फैसला आएगा, तो अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है तो फिर आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत हो सकती है। एक ये बारीक चीज़ें हैं, उसमें उलझने की बजाय सादा कर देता हूँ आपको कि तकिया इन 2 बातों पे किया जा रहा है कि आज़ाद हैसियत जब इनकी हो जाएगी मैटर सब जुडिस होने में या फैसला आने में, तो ये फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। उस सूरत में ये प्लान कि पीपल्स पार्टी किसी घोड़े को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, अमल उस पर हो सकता है। PTI अलबत्ता 2 चीज़ों पर सोच रही है। एक तो दूर की कौड़ी ये आई थी कि सरदार बैरिस्टर जो सुल्तान महमूद हैं, सदर हैं, पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वो अगर मुस्ताफ़ी होते हैं सदारत से और एक कोटली से ख़ुसूसी नशिस्त पर, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर रफ़ीक नैयर साहब PTI के मुंतखब हुए, उनकी जगह टेक्नोक्रेट के तौर पर असेंबली में आते हैं, तो ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसमें घाटा है और वो घाटा PTI के यहाँ सोचा जा रहा है, लिहाजा शायद इस चाल की जानिब PTI ना जाए कि वो इनको सदारत का ओहदा PTI नहीं खाली करना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा जहाँ पाकिस्तान में भी हुआ आरिफ अलवी साहब को रिटेन करने की सूरत में, तो वहाँ भी हो सकता है। तो लिहाजा ये स्कीम शायद अमल दरामद इस पर मुमकिन ना हो। दूसरी स्कीम जो कल ज़मान पाक में इजलास नहीं होना है, उसमें 2 लोग हैं, ख्वाजा फारूक साहब हैं PTI के और अजहर साहब हैं, इनके नाम ज़र गर्दिश हैं, लेकिन मेरी इत्तला है खान साहब एज़ यूजुअल उनको जानते हुए किसी तीसरे अननोन बंदे के ऊपर बैट करेंगे और उसको नॉमिनेट करेंगे। अभी फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर में जो सीनियर मोस्ट वज़ीर हैं वो कायम मुकाम वज़ीर आज़म होंगे। तो ये रहा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का मुख्तसर सा जायज़ा, जहाँ पे मुझे अफसोस भी और दुख भी है कि यूँ अगर वज़ीर आज़म नाअहल होंगे तो फिर अवामी मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत क्या होगी। और PTI पे मुझे अफसोस ये है कि फवाद चौधरी साहब रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि फ़ैसलों की इज़्ज़त होनी चाहिए। खुलकर इस फैसले के ऊपर उन्होंने बात इसलिए नहीं की कि तौहीन अदालत के चक्कर में, इसी की आड़ में शहबाज शरीफ साहब की जो पर तौहीन अदालत से फैसला मकसूद है PTI को, जो कि आज रिपोर्ट जमा हुई कि फंड्स नहीं मिले, इसलिए PTI ने यहाँ पर नरमी का मुजाहरा किया। अगर अदरवाइज हालात ऐसे ना होते तो PTI खुल के बात कर रही होती, खुल के तनकीद का निशाना बना रही होती कि मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया, हालांकि वो माफ़ी मांग रहे हैं। और वो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक पर्ची नुमा रिपोर्ट है जिसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। एक है जी फंड्स हमें नहीं मिले, और सरकार ने आगे से कार्रवाई डाली है कि जी फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामान से हमने रजू कर लिया, कामा कमेटी बना दी है जो 21 अप्रैल तक सिफारिशात देगी। यानी लटकाऊ प्रोग्राम है और बीच में ईद की तातीलात भी आ जाएंगी। लटका के मामला आगे लेके जाना ताकि हम नाअहली से बचें। अब अहम जो नुक्ता है और तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, होनी भी चाहिए कि आपने हुक्म दिया 21 अरब के फंड्स और बंदे फराहम करें, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट आपको दे दी कि फंड्स हमें नहीं मिले, उसके बदले सरकार क्या कर रही है मैंने आपको बता दिया। और बंदों की जहां तक बात है तो पंजाब सरकार ने, निगरान सरकार ने जो प्लान दिया उसमें कहा गया 3 लाख अहल का उनकी हमें ऑलरेडी कमी है, 70-75 हज़ार बंदा आपको दे सकते हैं, इससे इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये दोनों निकात जो सबसे अहम थे इस पर अमल नहीं हुआ, तो ये हुक्म उदूली है, तौहीन अदालत है। क्या सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन आएगी? देखते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।